वेलकम स्टूडेंट्स टू द सिंप्लीफाइंग मैथ्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द क्लास 10। फिजिक्स स्टार्ट होती है यहाँ से। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सो व्हाट इज लाइट? Light is the form of energy that enables us to see. And what are the properties of the light? The light is electromagnetic wave. It does not require any medium to travel. Light tends to travel in a straight line. Light has dual nature, wave as well as particle. Light cast shadow. Speed of light is maximum in vacuum. Its value is 3 into 10 to the power meter 8 per meter per second. When light falls on a surface, following things may happen. One is reflection, second is refraction, third is absorption. इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या होता है ये. What is reflection? Bouncing back of a light when it strikes on a polished surface like mirror. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे ये है, जो ये आपका सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर दिस इंसिडेंट रे केम touched here, and from here it is being reflected. So this is incident ray, and this is normal, and this is reflected ray. This is angle of incidence, angle made by the incident ray and from the normal, and angle of reflection is the angle which is made by reflected ray with respect to the normal. So इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज आई, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आर. ये बोथ द एंगल्स विल बी always equal. Angle of incidence is equal to the angle of reflection, and the incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane. इसी plane के अंदर जो है ये these are law of reflection. फिर हम आते हैं इमेज. व्हाट इज द इमेज? इट इज ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट. या तो वो मीट होती है या वो अपीयर होती है, मीट हो रही है करके. तो रियल इमेज कब बनती है? दो तरह की इमेज होती है. वन इज रियल एंड सेकंड इज वर्चुअल. रियल इमेज वो है कि फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट and can be obtained on the screen. It is being inverted, and image formed on cinema screen जो है वो that is real image. वर्चुअल इमेज क्या है कि फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, वो मिलती हुई दिखती है, दिखती नहीं है, लगती है. कैन बी ऑब्टेन, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन पे मिल नहीं, देख नहीं सकते आप. इरेक्ट होती है, सीधी होती है. इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो है दैट इज वर्चुअल इमेजेस. इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इसमें क्या होता है कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, then two things happen. The image will be formed which is virtual. देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट. ये मिलती नहीं है बट मिलती हुई आपको लगती है. तो इसको हमने जब पीछे बढ़ाते हैं तब क्या होगा कि ये जो है, ये ऑब्जेक्ट है एच ओ, एंड इसकी इमेज बन जाएगी एच आई. साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इमेज इज फॉर्म्ड एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट. जितना इसके फ्रंट के अंदर रखा था उतना ही इसके पीछे बन जाएगा. लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है कि जो आपने मिरर में देखा ना, आप कैसे दिखते हो, जैसे लेफ्ट हैंड को राइट हैंड दिखता है उस तरह से, वो हम लेटरल इन्वर्जन पढ़ लेते हैं. देखिए लेटरल इन्वर्जन क्या है? द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा. जैसे इसके एप्लीकेशन क्या है लेटरल इन्वर्जन के? आपने देखा कि द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज, मतलब उसको इस तरह से लिखा जाता है उल्टा, ताकि सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट. अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स. दिस वाज द प्लेन मिरर. अब हम आएंगे स्फेरिकल मिरर में. मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड. इसकी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कर्व्ड है. और सेकंड वन इज पॉलिशिंग. इसमें जो है ये है, जैसे कि आपने चम्मच देखा है, उसके अंदर का हिस्सा और बाहर का हिस्सा आप उससे समझ सकते हैं. कॉन्वेक्स स्पून का जो है ना, कॉन्वेक्स मिरर जो है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो क्या होती है? जो कि आउटसाइड जो कर्व है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड जो इनसाइड है दैट इज कॉनकेव मिरर. अब हम इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटसाइड कॉन्वेक्स में, एंड डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको बिकॉज इट स्कैटर्स द लाइट रेज
and is it concave mirror is called converging because it converges light into the one place. Reflecting surface is curved inside, ये हमने बता दिया। अभी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है, कुछ इसकी डेफिनेशन है आपको याद करनी है। जैसे जिस सरफेस का ये पार्ट है, अगर मैं इसको पूरा कर देता हूँ तो ये एक सर्कल बन जाएगा। उस सर्कल का जो सेंटर होगा एक, उसका एक सर्कल का रेडियस होगा, एंड ये एक पॉइंट एफ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि द लाइन जॉइनिंग द पोल, इसको पोल बोलते हैं, ये जो सेंटर का पॉइंट है इसको पोल बोलते हैं। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द कर्वेचर। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, जो सरकमफेरेंस है दिस इज कॉल्ड एज कर्वेचर। तो वो उसको हम सी से डिनोट करते हैं। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस आर, दिस इज पोल, and this is focal length, and it will be half of the radius. Okay, and principal ये pole हो गया, and this is the principal axis. So pole P क्या होगा, center of the spherical mirror. aperture mn क्या है, it is the effective diameter of the spherical mirror, जो ये diameter होगा उसको aperture बोलते हैं। and center of curvature है the center of the hollow glass sphere of which the mirror was a part. radius of curvature क्या है, the distance between the pole and the center of curvature. focus क्या है, the point on the principal axis where all the parallel light rays actually meet or appear to be meet. and focal length क्या है, distance between the pole and focus is called focal length. and relationship क्या होता है इसमें, f जो होता है वो हमेशा ही r/2 होता है। अब रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर आपको पढ़ना है। अभी हम जो रूल्स पढ़ रहे हैं इसमें से कोई भी दो रूल का यूज करके आप इमेज को फॉर्म कर सकते हो। तो पहला रूल ये है कि ए रे पैरेलल टू द, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके अगर पैरेलल में कोई रे आ रही है, दैट विल बी पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, सेकेंड वन इज सेइंग दैट अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जो भी ये फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी एंड ये इंफिनिटी की तरफ जाएगी। तो ये क्या हो गया है कि कॉनकेव मिरर विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो ऊपर वाला था उसका आप उल्टा समझ लीजिए। फिर है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई आई है रे तो वो उसी वे में क्या हो जाएगा, वापस चली जाएगी। and a ray incident obliquely to the principal axis of a concave mirror is reflect obliquely making equal angle। कि जो पोल पे टकराएगी या पोल से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइन जो है वो इक्वल एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। तो ये चार जो आपके पास में रूल्स हैं, इन चारों पे ही डिपेंड होकर के और अभी हम इमेजेस का फॉर्म करेंगे। देखिए, रे डायग्राम फॉर द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी होता है तो कहाँ पे होगा, फोकस से होके निकलता है। अभी इसमें देखिए कि साइज जो है बड़ी होगी, ये दिख रहा है पोजीशन एट एफ। अब इमेज कहाँ बनेगी, एफ पे। नेचर क्या होगी, रियल में बनेगी और इन्वर्टेड उल्टा बनेगी। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड, एकदम छोटा बनेगा। ओके, अब आपको इसको क्या है कि ये जो चीजें हैं आप इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये पोल है, मैं वैसे ही समझा देता हूँ कि ये अगर इन्फिनिटिव है और यहाँ पे अगर आपका सी है, यहाँ पे अगर एफ है, इधर भी आप यही लीजिए, एफ लीजिए, यहाँ सी लीजिए, यहाँ इन्फिनिटिव लीजिए। अगर मेरा कोई भी पॉइंट जो है इन्फिनिटिव है तो ये एफ पे बनेगा डायग्राम। अगर इन दोनों के बीच में है तो एफ और सी के बीच में बनेगा। अगर ये सी पे है तो इधर भी सी पे बनेगा। सी और एफ के बीच में यहाँ है अगर, तो इमेज यहाँ बनेगी। और अगर एफ पे है तो इन्फिनिटिव पे इमेज बनेगी। और एफ और पोल के बीच में है तो इसी सेम साइड में इससे बड़ी और स्ट्रेट बनेगी। अब जो ये जो इन्फिनिटिव सी से पहले जितने भी हैं उन सब का क्या है कि साइज जो है ऑब्जेक्ट का बड़ा होगा एंड इमेज का क्या होगा, छोटा। और जैसे ही हम सी पे आते हैं तो ऑब्जेक्ट का एंड इमेज का जो साइज है वो इक्वल हो जाएगा, बट रहेगा इन्वर्टेड ही। एंड जैसे जैसे हम इस तरफ चले जाएंगे इमेज की साइज अब क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एंड जब इसमें फोकल लेंथ एंड पोल के बीच में जब आ जाएंगे तो उसके जो डायग्राम होगा उसमें इमेज जो है वो सीधी बनेगी और इमेज क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। आप इधर देखिए,
व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मैंने बताया सी से बियॉन्ड होगा तो एफ और सी के बीच में बनना चाहिए, तो बिटवीन एफ एंड सी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा एंड डिमिनिश्ड बनेगा। इसमें आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसमें एक लाइन जो है ये क्या करनी है, इसके पैरेलल में लेनी है जो इन्फिनिटिव से आ रही है, जो फोकल से जाएगा, एंड सेकंड जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए वापस उसी से जाएगी, तो ये दोनों से मिल करके ये क्या बन गई है, जहां मिलती है वहां पे आपका क्या बन गया, इमेज का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके से व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी पे होगा तो एक जो है इन्फिनिटी से आ रही है जो रे पैरेलल आ रही है वो कहाँ जाएगी, फोकल से निकल जाएगी, एंड सेकंड जो है वो जो है फोकल से अगर कोई आ रही है वो आ रहा था तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल चली जाएगी रिफ्लेक्ट होके। तो इन दोनों से क्या बन गया आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया, जो कि इसके इक्वल है और उल्टा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, अब क्या हो गया, एफ एंड सी के बीच में हो गया, तो अब इमेज क्या हो जाएगी कि बनेगी कैसी, पोजीशन बियॉन्ड सी हो गई, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड हो गई, और साइज क्या हो जाएगी अब इसकी बड़ी हो गई है। जैसे ये देखिए आप सी और एफ के बीच में था, तो एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलनी थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, ये रूल्स है जो चार पड़े थे उसी में से एक है ये, एंड जो पैरेलल जा रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में एफ से निकलेगी, तो दोनों ने क्या कर दिया, इमेज का फॉर्मेशन कर दिया। ओके, और व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ पे रहेगा तो क्या होगा, एक लाइन जो कि स्ट्रेट जा रही है वो क्या करेगी कि जहां से आई थी उधर ही चली जाएगी, एंड वन जो यहाँ से पैरेलल जो जा रही है वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो तो सीधी निकल जाएगी, एंड जो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस से वो कहाँ से निकल जाएगी, फोकल लेंथ से। तो इमेज कहाँ बन जाएगी, एट इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड बनेगी। उसके बाद में आता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, जो पोजीशन जो है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, नेचर क्या होगा, वर्चुअल बन रही है ये, और इरेक्ट बनेगी, एनलार्ज बनेगी। अब यूज क्या है इसके कॉनकेव मिरर के, दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट। तो यूज ऑफ कॉनकेव मिरर है, यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्योंकि ये कन्वर्ज कर दे रही है। Concave mirror are used by dentists to see large image of teeth patient. Teeth have to be placed in between pole and focus. Concave mirror is used as sieving mirror to see a larger image of the face. Large concave mirror are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace. And rule for image formation by convex mirror में क्या होगा, a ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror appear to diverge from the principal focus. ये जो है जो आ रही है कहाँ से, पैरेलल जो आ रही है वो एक तो क्या हो जाएगी, आप रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, बट जब आप उसको पीछे बढ़ाएंगे तो एक तो सी से निकलेगा, एक फोकल एफ से निकलेगा, तो ये कहाँ पे जो है पैरेलल जो आ रही है वो कॉन्वेक्स मिरर जो है डाइवर्ज कर देता है प्रिंसिपल फोकस पे, एंड रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ मिरर है, विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये चारों रूल वही वाले हैं, रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर विल बी गो रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम, a ray incident obliquely to the principal axis is reflected obliquely and both the angles will be equal। अब इसका अगर रे डायग्राम बनाना है तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी तो कहाँ पे बनेगा, एफ पे, पोजीशन एट एफ, ने वर्चुअल इरेक्ट, एंड साइज क्या होगी, पॉइंट साइज। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटिव देन इमेज जो है वो पी एंड पोल एंड एफ के बीच में बनेगी, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड साइज होगी डिमनिस्ड। आपको ये इमेजेस बना बना के प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इसमें अच्छे से पता चल सके। फुल लेंथ इमेज ऑफ ए टॉल बिल्डिंग ट्री कैन बी सीन इन ए स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। यूज क्या है कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रो डिमिनिश्ड इमेज। they have a wider field of view as they are curved outwards, outward होते हैं तो ये wider field देते हैं। convex mirror are used at blind turns and on points of merging traffic to facilitate vision of both side traffic, used in shops as security mirror। अब साइन कन्वेंशन जो है, न्यू कार्टेशियन जो साइन कन्वेंशन है वो पढ़ते हैं। देखिए आपने जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पढ़ा है सेम वे में ये होगा, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश।
ठीक है ना, इधर सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर सब नेगेटिव होते हैं, ऊपर सारे पॉजिटिव, नीचे सारे नेगेटिव। तो इसमें भी आप यहाँ मान लीजिए कि यहाँ ये वाई एक्सिस बना दीजिए, ये एक्स डैश है, ये एक्स है। तो अब देखिए कि हाइट होगी वो अपवर्ड में पॉजिटिव होगी, लोअर में क्या होगी, नेगेटिव, और जितने भी चीजें इस तरफ है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, एंड इस तरफ जो भी बन रहा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। The object is placed to the left of the mirror always. All distances parallel to the principal axis are measured from the pole. All distance measured in the direction of incident ray are taken as positive, and those measured against the direction of incident ray along x-axis are taken as negative. Distance measured perpendicular to and above the principal axis are taken as positive, ऊपर की तरफ। डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि नीचे की तरफ है, उनको आप क्या लेंगे, नेगेटिव। तो इसमें आप देखिए कि u जो होता है वो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। ओके, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर जो है वो क्या रहेगी, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगी और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि उसकी फोकस यहाँ इधर इस तरफ बनता है और कॉनकेव का फोकल इस तरफ बनता है, लेफ्ट साइड में। फिर हम केस वाइज समरी है, इसमें u जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, रेडियस है, फोकल लेंथ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ द इमेज है, मैग्निफिकेशन है। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज आती है, इस पे बेस्ड जो है एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। इसमें क्या है, दिस इज मिरर फॉर्मूला। इसमें 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f है। v इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट एंड f इज फोकल लेंथ। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आगे और इसी तरह का फॉर्मूला आएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दैट इज लेंस फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। डोंट बी कंफ्यूज्ड इन देम, आपको ध्यान से करना है ये। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें लिखना कैसे है कि जैसे m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लिख दिया आपने, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लिख सकते हैं इसको, माइनस v अपॉन यू। यू तो हमेशा ही क्या होता है, माइनस होता है। अगर आपकी ये इमेज जो है अगर इक्वल है तो इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर इमेज जो है बड़ी है अगर ऑब्जेक्ट से, यहाँ ऑब्जेक्ट है, देन m इज ग्रेटर देन 1, देन इमेज इज इनलार्ज्ड। अगर ये लेस देन है तो इमेज इज डिमिनिश्ड। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1 because plus sign indicate virtual image and 1 indicate that image is equal to object size। प्लस मतलब वर्चुअल है वो। m is positive and less than 1, it is convex mirror। m is positive and more than 1, it is concave mirror, and m is negative, it is concave mirror। फिर आते हैं हम, रिफ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, bending of light when it enters obliquely from one transparent medium to another, it is called refraction। Speed of light is maximum in vacuum, it is 3 into 10 to the power 8 meter per second। Causes of refraction are change in speed of light। Some examples of refraction क्या है कि the bottom of swimming pool appears higher, a pencil partially immersed in water appears to be bent at the interface of the water and air, थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा। Lemon placed in glass tumbler appear big। लेटर ऑफ ए बुक अपियर टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू ए ग्लास स्लैब से अगर देखेंगे तो उसके लेटर्स जो है थोड़े बड़े दिखेंगे। अब देखिए रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये आता ही आता है। इसको आपको ध्यान से देखना है कि ये जो बाहर है एयर मीडियम है और ये ग्लास है, इसको, ये एक मीडियम है, तो ये जो है कैसा है, एक रेयर मीडियम होता है, एक डेंसर होता है। तो डेंसर मीडियम वो होता है जो कि ज्यादा सॉलिड की फॉर्म में होता है। जैसे रिफ्लेक्टेड, जैसे सबसे पहले क्या हुई, रिफ्लेक्टेड रे आई, बट रिफ्लेक्शन में क्या थे कि ये यहाँ से वापस दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती थी। इसमें क्या होगा कि इसके अंदर से जाएगी, तो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे आएगी तो नॉर्मल के साथ में वो अपना इंसिडेंट एंगल बनाया है, दैट विल बी इक्वल टू द एंड हियर इट विल बी रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये जो नॉर्मल है इसकी, ये अगर आप इस रे को आप सीधा देते, अगर ये रेयर से डेंसर मीडियम में अगर जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी लाइन, ये जो रे है।
एंड जब ये यहाँ से बाहर निकलेगी तो इसको ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो इसको जो है, ये जो जितना इनिशियल में जिसको जिस साइड में जाना था और लास्ट में जो जब गई इमर्जेंट रे, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। The extent of bending of ray of light at the opposite parallel faces of rectangular glass slab is equal and opposite, so the ray emerges parallel to incident ray. The perpendicular distance between incident and emergent ray is called lateral displacement. And on what are the things on which it depends? It is refractive index of the glass slab, thickness of the glass slab, wavelength of light rays and angle of इंसिडेंस। इन चार चीजों पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड स्नेल का लॉ क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर ए लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। साइन आई अपॉन साइन आर जो है उसको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट। दिस इज स्नेल लॉ। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आपको समझना ऐसे जरूरी है कि इससे एक क्वेश्चन आना ही है, बट आपको किस तरह से फॉर्मूला लगाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2। लेकिन अब इसमें खास ये बात है कि आपको लिखना है n21। इस n21 में आप देखिए कि 2 जो है वो नीचे है एंड 1 जो है वो ऊपर है। मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1। तो सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1, इसलिए 1 ऊपर रहेगा एंड n21 जो है वो v1 अपॉन v2 है। तो n12 अगर मैं कर दूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, v2 अपॉन v1। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। उसको हम क्या बोलेंगे? c अपॉन v होता है, वेयर c इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ए गिवन पेयर। जैसे मैंने बताया n12 जो है वो 1 अपॉन n21 होगा। ओके। Refractive index of diamond is the highest till date. It is 2.42. It means speed of light is 1 upon 2.42 times in diamond of that in vacuum. Optically denser medium किसको बोलते हैं? Out of two given media, the medium with higher value of refractive index जो होता है that is denser, and जिसकी lower value of refractive index होती है that is optically rarer medium. When light enters obliquely, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि from a rare to denser medium it bends towards the normal, and when light enters obliquely from denser to rare medium it bends away from the normal. Refractive index of medium does not depend on physical density. फिर हम आते हैं स्पेरिकल लेंसेज में। अभी तक हम मिरर थे, अभी हम आते हैं स्पेरिकल लेंसेज पे। A transparent medium bound by two surfaces of which one or both surfaces are curved. जैसे ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, दिस इज बायो कॉन्वेक्स। इसमें दो सरफेसेस है, इसमें जो है प्लानो, ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स है एंड बायो कॉनकेव है, ये दिस इज कॉनकेव। ये जो है ये क्या है? यहाँ पे कॉनकेव है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है? थिन फ्रॉम द कॉर्नर्स, ओके, थिन फ्रॉम द कॉर्नर्स, थिक एट द सेंटर, कन्वर्जिंग लेंस है ये, एंड थिक फ्रॉम कॉर्नर से ये, थिन एट द सेंटर एंड डाइवर्जिंग होता है ये। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस। सेम वे आपको देखना है कि ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पासिंग थ्रू द फोकस। A ray of light passing through the principal focus will emerge parallel to the principal axis of refraction. A ray of light passing through the optical center will emerge without any deviation. इसके लिए आपको लेंस के लिए तीन चीजों का याद रखना है।
तीन रूल्स हैं। रे डायग्राम्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, इसमें बनेगा वैसे ही, बट आपको याद रखना है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटिव तो पोजीशन कहाँ बनेगी, फोकल पे रियल एंड इन्वर्टेड होगा, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड होगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1 और वी कैन से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हम बोलते थे उसी तरीके से अगर उसके पीछे है तो इमेज कहाँ बन जाएगी, इस फोकल के आगे, पोजीशन बिटवीन f2 एंड 2f2, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज डिमिनिश्ड रहेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1 पे रहेगा तो एक जो पैरेलल जो लाइन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से वो फोकस से निकल जाएगी, एंड सेकंड जो सेंटर से निकलेगी वो पोल से जो निकलेगी वो सीधी निकल जाएगी, तो जहां दोनों मीट होगी वहां पे इमेज बन जाएगी। जितना 2f1 पे इमेज होगा उसी ऑब्जेक्ट होगा उसी सेम साइज की इमेज बन जाएगी, तो साइज विल बी सेम, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन है 2f2। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1 और 2f1 के बीच में हो गया तो ये 2f और इंफिनिटिव के बीच में चली जाएगी। आप देखिए ये बड़ी है ना, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड बन जाएगा, तो बियॉन्ड 2f2 रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज बन जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1 पे होगा तो इमेज कहाँ बन जाएगी, इंफिनिटिव पे हाईली एनलार्ज होगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर रख दिया जाए यहाँ पे, तब कैसे बनेगी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे बढ़ा करके आपको लाइकली लगेगी कि उसी साइड में बनेगी और बड़ी बनेगी, सीधी बनेगी। तो पोजीशन ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, नेचर होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज एनलार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोजीशन दिस लेंस इज नोन एज मैग्नीफाइंग लेंस। इसलिए इस लेंस को क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस, क्योंकि ये सीधा देख रहा है और बड़ा भी देख रहा है। अब आता है कि रूल्स फॉर इमेज ऑफ फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस के लिए क्या क्या रूल्स होंगे। अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहाँ से निकलेगी, f1 से। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव lens the ray appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens, और passing through a principal focus से जो अगर जा रही है तो क्या होगा, after reflection from a concave lens the ray appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens. Passing through the optical center of lens after refraction from concave lens will emerge without any deviation, क्या होगा वो सीधी निकल जाएगी। अब आप इसके लिए रे डायग्राम बनाइए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटिव तो क्या होगा, ये फोकल से निकलेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड होगा। फिर है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटिव एंड ऑप्टिकल सेंटर तब क्या होगा, दिस शुड नॉट बी लाइक दिस, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसा बनना चाहिए था ये। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटिव एंड, ये डायग्राम जो है गलत है, आपको इसमें इसको आप बुक से देख लेना सही, बट बिटवीन एफ एंड ओ वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड साइज जो है उसकी डिमिनिश्ड होगी। साइन कन्वेंशन फॉर, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन कन्वेंशन जो है वो स्फेरिकल लेंस में भी सेम रहेगा, इसी तरीके से आपको यूज करना है। इसमें फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस हमेशा ही नेगेटिव होगी। ओके, इसमें देखिए इसका जो है लेंस फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, मिरर फॉर्मूला में क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, बस इतना ही डिफरेंस है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्निफिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दिस इज इमेज डिस्टेंस अपॉन, और ये जो है ये आप इससे कि किस तरफ जो है आपका ऑब्जेक्ट है, किस तरफ इमेज बन रही है, किस तरफ फोकल लेंथ है, किस तरफ हाइट है। अगर ये ऊपर की तरफ हाइट है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, जो सेम हम पढ़ चुके हैं। फिर आता है पावर ऑफ लेंस, की पावर ऑफ लेंस होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। इसका ध्यान रखना है कि इट शुड बी ऑलवेज इन मीटर। The degree of convergence or divergence of light rays is expressed in terms of the power. Power होता है 1 upon focal length in meter, P equal to 1 upon F. SI unit of power is diopter. 1 diopter is equal to meter minus 1, मतलब नीचे होगा ना, इसलिए 1 diopter is the power of lens whose focal length is 1 meter. तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस की ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ ही नेगेटिव है।
पावर जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। पावर ऑफ ए लेंस कॉम्बिनेशन, अगर दो तीन लेंस को आपने मिला दिया तो उसमें क्या हो जाएगा, उनको आप डायरेक्टली प्लस करने से उनकी क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन के टोटल पावर आ जाएगी। तो हमने इस चैप्टर का पूरा समरी की तरह से पढ़ा है। अभी इसकी न्यूमेरिकल आपको जो बुक में दिए गए वो प्रैक्टिस करेंगे, और मैं भी जो है एक आगे क्लास लेके आऊंगा जिसमें कि मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझाऊंगा, जो कि एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है रहेंगे कॉन्सेप्ट्स। And I hope you understand this chapter easily, and we will meet again in the next class. With this, I finish. Thanks and best wishes from my side. Take care.